हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, ये इन्फिनिक्स हॉट 8 के नाम से कौन लॉगिन हुआ हुआ है? नाम बताएं अपना। नाम बताइए जल्दी से, अदरवाइज फिर मैं रिमूव कर दूंगा तो आप दोबारा नहीं आ पाएंगे। सर मैं हूँ सजल, मैं रीनेम कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा लें। उसामा, कासिम, सजल, प्रेजेंट। नबीहा। सजल कल की क्लास में क्यों नहीं आई थी? सर नेट का इशू था। अच्छा, तबीयत ठीक है? जी सर। आवाज से लग रहा था। चलो ठीक है। जुनेद हबीब, जुनेद भी कल नहीं आया। जुनेद, जुनेद हबीब, नाम तो मुझे दिख रहा है जुनेद का। हेलो जुनेद, आप नहीं हो क्लास में? चले, अभी नहीं लगा रहा हूँ आपके। उसामा शरीफ। यस सर। हाँ, कल क्यों नहीं आए थे? यस सर। यस सर। तो क्या सो रहे हो, नींद में हो? नींद आ गई थी। तो अभी भी तो वही आ रही है। उसामा शरीफ। नहीं सर, अभी उठा हूँ। यस सर, प्रेजेंट। मेरे भाई जाके मुंह तो धो ले, लग नहीं रहा तुमने मुंह भी धोया है। नहीं सर, वो नेट नहीं कनेक्ट हो रहा था। अरे जुनेद को बोल रहा हूँ, तुमने तो अच्छा चमकाया होगा, मुझे पता है। अमल, प्रेजेंट सर। अरीब, प्रेजेंट सर। अबू हुरैरा, अबू। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आप भी कल नहीं थे ना मेरे ख्याल से? नहीं था सर, मैं नहीं थे आप? था क्लास में था सर। अटेंडेंस लगवाई थी, मुझे तो लग रहा है शायद एब्सेंट है आपकी। चलो उस पर देखिए, लगवाई थी। फ्लेक्स पे। शहजादी फातिमा, शहजादी नहीं है। तूबा, अली हसनैन, अली हसनैन नहीं है। मारिया, मारिया नहीं है। फिजा, प्रेजेंट सर। शहरियार, प्रेजेंट सर। अब्दुल हक, अब्दुल हक नहीं है। नहीं है। नहीं सर, यहाँ अभी तक तो नहीं है। वरीशा, प्रेजेंट सर। अली जैन, अली जैन ये भी नहीं है यार। जैन अली। प्रेजेंट। ये सारे एब्सेंट हैं यार, तुम लोग लेते ही नहीं हो यार सीरियसली क्लास, क्या करें। अच्छा भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, लास्ट क्लास आप लास्ट क्लास की मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी थी, तो कुछ देख कर आए आप लोग? वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए मुझसे। हमने आई थिंक वीडियो जो हम जो देख रहे थे उसमें हमने न्यूमेरिकल कर लिया था सॉल्व, है ना? तो वहाँ तक कोई इशू है? हाँ रुके, मैं शेयर करता हूँ, फिर मुझे बताइए वहाँ तक अगर कोई इशू है तो बताइए मुझे। एक मिनट, मैं शेयर कर दूँ। जी, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? बच्चों, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी यस सर। सर। जी सर। अच्छा, पहले आवाज भी बता दो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जा रहा था, मैंने वहां पे जाके दोबारा डिवाइड कर दिया आ ऐसे, रही है तो सर। 51। ये आवाज आ रही थी वीडियो की? जी जी। यस सर। हाँ, अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने पहला अपना कंट्रोलर पूरा कर लिया था और उसका एक न्यूमेरिकल कर लिया है। इधर तक कोई इशू है तो मुझे बताइए ताकि मैं आपको समझा सकूं। सर इसमें एक
इशू ये आ रहा था कि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें हमने ऑड नंबर्स पुट किए थे, तो ऑल्टरनेटिंग में माइनस का साइन आ रहा था 135 में। उसमें ठीक है। कंफ्यूजन हो रही थी कि उसको रिजॉल्व कैसे किया था। अच्छा, देखिए इसकी बात करो ना 135 की, नहीं आप Yes, sir. बीएन की मेरे ख्याल से बात कर रहे होंगे, है ना? बीएन के अंदर जी। ओके, मैं पीछे जाता हूँ, काफी पीछे जाना पड़ेगा। तो एक जनरल ओवरव्यू दे देते बस, वो कोई मसला नहीं, वो देख लूंगा मैं। नहीं, मैं यहाँ से आपको बता दूँ ना कि ये देखें देखिए ये वाली जगह थी ना, ये वाला फॉर्मूला था आपका, ये जो लिखा आ रहा है यस सर। रह जाएगा। ये जो फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला लिखा रहा है इसकी बात करें ना। यस सर। अब देखिए n आप ऑड नंबर्स डालोगे तो मुझे बताओ n 1 डालोगे तो हमारे पास क्या आएगा n 1 डालने पर? साइन 90 पॉजिटिव 1। आएगा, यस सर। तो यानी ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे ही है। यस सर। n 2 डाल नहीं सकते, n 3 क्योंकि क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि सिमेट्री है हमारे पास, ठीक है ना, वो तो हमने पढ़ा हुआ है पहले। फिर n 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 पाई/2। तो वो कितना होगा? -1। तो ये पूरी टर्म माइनस हो जाएगी। फिर हम यस सर। 5 डालेंगे तो 5 पाई/2 बेसिकली वो भी 90 ही होता है। अगर आप 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है पता है? 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें 450 450, तो 450 तो 360 से ऊपर निकल गया ना, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो 360 जरा 450 से माइनस करें, क्या आएगा? 90। 90। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन 90 डिग्री आ गया ना, तो यानी 1 हो गया। समझ गए बात? समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 5 1 5 9 और 13, 1 5 9 13, इन सब पर 90 90 90 डिग्री आ रहा है। सही कह रहा हूँ? यस सर। ये मतलब विजुलाइज कर रहे हैं ना आप लोग? इन सब का आंसर 1 1 1 1 आएगा। और 5, उसके बाद 9, उसके बाद 13, यानी एक छोड़ के कर रहे हैं ना, तो इस पर आपका ये आएगा 270 डिग्री, यानी -1 -1 -1 आएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है सर। भाई सबको क्लियर हो रहा है? बाकी बच्चे ये चीज क्लियर हो रही है? अगर कोई नहीं क्लियर हो रही तो पूछ लें, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? सर 5 आपने बोला 5 रखने पे 1 आएगा या -1? 5 5 रखना रखने है, तो मैंने कहा था कि n को 1 रखो, 5 रखो, 5 के बाद 9 9 और रखो 13 और 13 रखो, और इसी तरह सोन सोन सोन, तो 1 आता रहेगा क्योंकि 90 90 90 90 डिग्री अपीयर हो रहा होगा। ठीक है। समझ गए मेरी बात? और अगर 3 रखो, 3 के बाद 5 नहीं 7 रखो, 7 के बाद 9 नहीं 11 रखो, 11 के बाद 13 नहीं 15 रखो, तो ये ठीक है, 270 डिग्री आता -1 रहेगा, यानी -1 -1 -1 आता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म प्लस की है और एक टर्म माइनस की है, लेकिन जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो bn का स्क्वायर हो रहा है, और bn का स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 हो या -1 हो, आंसर 1 ही आएगा। बात समझे? ठीक है सर। जी जी। और इसका मतलब रिजल्ट हमारा एक ही जैसा हो जाएगा। सर ये an का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट किस तरह खुला है? सॉरी, दोबारा बोलो। सर ये इक्वल an स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर का होल अंडर रूट है ना? हाँ, तो सर ये खुला इसमें 0 प्लस bn स्क्वायर में। ये है ना, इस चलाऊं क्या? मैं स्क्वायर ये करूंगा, पूरा लिख रहा हूँ ना, ये देखो। आप खुद बताएं, जो माइनस वाले होंगे वो भी प्लस ही हो आगे जाएंगे, इसका कंटिन्यू। मतलब ठीक है टोटल रिजल्ट प्लस। देखो ये वही बात मैं बता रहा हूँ जो अरीब अभी मैंने समझाई है ना, देखो दोबारा सुनो। जानते हैं am तो 0 है। अच्छा, ये an 0 है, ये तो वहां से आया ना, ये पूछ रहे हो तुम? नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूले का है। नहीं ये तो सही मैं इससे पूछ पूछ रहा हूँ, रहा जैन से पूछ रहा हूँ। an 0 है, ये पूछ रहे हो कहाँ से आया? नहीं सर वो बस समझ गया, वो खुला है पूरा। हाँ an 0 है सर, कैसे हुआ? अबे ये तो कल की क्लास में हुआ है ना यार, अब क्या डेरिवेशन दोबारा बताऊं? ठीक है, नहीं वो मैं देख लूंगा। पिछली वीडियो के अंदर था कि आपके पास जो सिमेट्री आई थी उसमें an 0 होता है ना। सिमेट्री कौन सी आई थी? ये आई थिंक केस 5 था। केस 5 में Case 5 an सर 0 केस होता है 5 ना, था। ये नॉट भी 0 होता है, an भी 0 होता है, ये तो सिमेट्री है ना। ठीक है। ये और देखो bn रह जाएगा, तो जब bn का मैं स्क्वायर करूंगा
आप खुद बताएं, जो माइनस वाले होंगे वो भी प्लस ही हो जाएंगे, तो इसका मतलब टोटल रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, ये सबको क्लियर हो गई बात? यस सर। और कोई सवाल बताएं, किसी का भी और कोई इशू हो? जी, एनी इशू? अमल, तूबा, शहरियार, कोई इशू? फिजा, नो सर। सबको क्लियर है बात? चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फिर न्यूमेरिकल से आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है? न्यूमेरिकल तक तो क्लियर हो गई ना बात? ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था, ठीक है? यहाँ तक सही है? इस न्यूमेरिकल में कोई इशू तो नहीं? बोलिए। हेलो। नो सर, नहीं सर। चले चले, मैं आगे आगे चल रहा हूँ। फिर मॉड्यूलेशन है। क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। आप भी साथ साथ लिखते रहे। नेक्स्ट हेडिंग मल्टीपल पीडब्ल्यू। नेक्स्ट लिखिए मल्टीपल PWM। ठीक है जी, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। अब ये मल्टीपल PWM तकरीबन सिंगल जैसी है, बस फर्क सिर्फ ये आएगा, इसमें वेव्स जो हैं वो काफी सारी होंगी एज कम्पेयर टू कि एक वेव हो। ये कैरियर हो गया है, ये रेफरेंस हो गया है, ये इसका हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, ये जो डायग्राम बन रही है, तो आप लोग अपने पास चलो नीट कॉपीज ना सही, लेकिन रफ कॉपीज जरूर रखें। और नीट रख रहे हैं तो आपकी मर्जी हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग साथ साथ ड्रॉ जरूर कर लें, क्योंकि जब हाथ से जब तक बंदा नहीं करता उसको सही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। तो ये जरूर ड्रॉ करें, ऐसा ना हो कि बस आप लेट के देख रहे हो। काइंडली भाई, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी देखें, आपका काम है, लेकिन मेरा मशवरा यही है, इसको आप ड्रॉ करें, अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें, साथ साथ ड्रॉ करें। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर आ रही है। ओके। ठीक है, बच्चा हमारे पास दो मेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट हम लोग हर लैब में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक होता है कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा जी। आप किसी को फोन पर देख के किसी आवाज़ आई तो ज़्यादा खाने का रेफरेंस बना लेता हूँ पहले। आप लोग भी काउंट कर लें कि कितने पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से ड्रॉ करें। ठीक है जी, अब मैं इसके कैरियर सिग्नल बना लेता हूँ। ये मिले हुए होंगे। ठीक है जी, 1 2 3 और ये 4, ये खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गई। ऑलमोस्ट जो है ड्रॉ किया हुआ है बॉक्स में बंद है, बटन को हमारे ड्रॉ किया ऑलमोस्ट इस तरह का दिखता होता है हमारा फंक्शन। एक और यहाँ पे जो होता है, यहाँ ये पे 2 हो गई, दूसरा होता है, ये 3 हो गई, और होता है वो ऑफसेट के लिए ये होता है, 4 हो गई, 5-6 बटन होते हैं। ये हमारे 5 जो हो गई, मेन बटन है वो ये ऊपर पहला वाला चले। फंक्शन का है, तो ये हो गया कैरियर, और ये हो गया रेफरेंस। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ मुझे एक तो ड्रॉ करना है, ये क्या है, गेट करंट यानी रेफरेंस देना है, और एक हमें ड्रॉ करना है आउटपुट वोल्टेज।
टाइम बेस, स्क्वायर वेव, आउटपुट, नॉइज और डायरेक्शन होती है, और एक और होता है पल्स। ये 6 होते हैं, लेकिन हमें जब इससे काम करना है, नीचे जब खाना होता है, हम वो कभी साइंस का सॉल्व होते हैं और सिग्नल देख सकते हैं। लेकिन आपको सिग्नल जनरेट करना आता है, वो मैनिपुलेशन कैलकुलेट करके। अच्छा, अब क्रॉसिंग जहाँ है वहाँ मैं बड़ी हल्की हल्की लाइंस लगा देता हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही सबको? ठीक है जी, ये क्रॉसिंग है, आ रही समझ? एक क्रॉसिंग ये है, एक क्रॉसिंग ये है, एक क्रॉसिंग ये है। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। ये ड्रॉ कर रहे हैं ना जी आप सर लोग? आ रही है। जी 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 जहाँ से क्रॉसिंग आ रही है वहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक कौन बोल रहा है, तो बोल रहे हैं नाम तो बोलो, नाम है। ये एक्सिस आ गया और एक किया। फंक्शन जनरेटर का एक काम होता है बेस जनरेट करना। आप लोग कॉपी पे आराम से बना लेंगे, सिग्नल जनरेट करना। मुझे यहाँ पे बनाने में काफी परेशानी हो रही है। ठीक है, हमारी तो लैब में पढ़ा और उसमें रफ पिक्चर बना के बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पे आपके पास होती है, ऊपर वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस मैनेजर फाइंड इट बना होता है। ठीक है जी, ट्रायंगल बेस के लिए सॉल्यूट के अच्छा जी। फिर नॉइज होता है यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए गेट पल्स कब आती है, आपको आपको पता होगा कि जब जब क्या होता है बताएं, रेफरेंस कैरियर से ऊपर हो, तो रेफरेंस कैरियर से इस पॉइंट पर ऊपर हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर गेट पल्स आएगी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं यहाँ पर, लाइक अगर कॉल ड्रॉप होगी तो वारसी पे कॉल करूंगी। ठीक है, ये गेट पल्स आएगी। क्या ख्याल आपका, सही सही बनाई? और आपकी जो स्कैम जो है जी सही बनाई, बताइए। ठीक है, दूसरी यहाँ होगी, लेकिन एक्चुअली आपको डिपेंड करता है तीसरी यहाँ होगी, मॉडल में कौन देगा, या तो वोल्टेज चौथी यहाँ होगी, की लेता है। ठीक है, पांचवी ये होगी, ट्रस्ट की रिक्वेस्ट के लिए ट्रस्ट की आप लोग मदद की बस की देता है। फिर ठीक है, दूसरा जो एक और फिर कब हो रही है, यहाँ पर हो रही है, 3 छोड़ ये, फिर ये हो रही है, इसको हम कहते हैं वी, फिर ये हो रही है। जी 18 बैच क्लास समझ में आ रही है आपको? पल्सेस समझ में आ रही है? यस सर। कोई इशू है? ये इसमें फॉर्मूला वही है कि जब रेफरेंस कैरियर से बड़ा हो, जो हमने लास्ट में किया, मतलब मींस दैट सिंगल और मल्टीपल में सिर्फ फर्क ये कि आपने कैरियर की मल्टीपल पल्सेस ले लिए हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब वही है। तो जैसी कैरियर जो है वो रेफरेंस से छोटा हुआ या दूसरे लफ्जों में रेफरेंस कैरियर से बड़ा हुआ तो आपकी एक पल्स आ गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, लाइक दिस, एक मिनट बस, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये पल्सेस जारी होंगी Q1 और Q2 पर, और ये वाली पल्सेस जो है ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये जारी होंगी Q3 और Q4 पर। तो जब 1-2 होता है तो आपको पता है V0 VS के बराबर होता है। V0 जो होता है वो VS के बोले बराबर होता है। तो इसका मतलब ये कि जब ये पल्स आएगी सर एक चीज पूछनी है। बोले सर मुझे पूछना है कि आपने बोला ये कि जब क्या कहते हैं कैरियर रेफरेंस से बड़ा होता है, जब क्या कहते हैं पल्स आती है, रेफरेंस कैरियर से बड़ा, रेफरेंस कैरियर से बड़ा होता है। तो सर ये जो आपने शुरू वाली बनाई है, जब ऊपर ये ऊपर है सारी, जब कैरियर ऊपर आ रहा है और रेफरेंस ये ना जी, तो ये बताओ इस पे कौन ऊपर है, रेफरेंस या कैरियर? इसमें रेफरेंस ऊपर है और कैरियर नीचे आ रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ जब रेफरेंस ऊपर होगा तो पल्स आएगी। सही है। और जब गेट पल्स आएगी तो ये आउटपुट भी आएगा, ये देखो
ठीक है, ठीक है। और जब ये आएगा तो माइनस में आएगी VS। सर मगर ये जो आपने आगे वाली बनाई है जिसमें क्या कहते हैं कैरियर नीचे आ रहा है, नीचे की साइड नेगेटिव में आ रहा है, तो उसमें सर हाँ। कैसे अपना आपने ये मतलब इसमें तो रेफरेंस नीचे और कैरियर ऊपर आ रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे बजाय क्या करूंगी, यहाँ पे कहाँ तक वो होता है। सर ये मुझे नहीं समझ आया। हैं, बोल तो रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तुम्हें एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं पता? भाई ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है या आपको कंफ्यूजन है? हेलो हेलो आप लोग क्लास ले रहे हो? वैसे ही 9 बच्चे रह गए हैं और 9 के 9 मुझे लग रहा है लॉगिन करके सो रहे हैं। सर किससे बात कर? आप लोगों से ही कर रहा हूँ। 18 बैच स्टॉप किया हुआ है सर ना। ये बड़ा मसला है सर, इसमें पता नहीं चलता वीडियो में सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं तो स्टॉप नहीं हो गई वीडियो। अच्छा मैं एक बात बताओ, अच्छा तुम लोगों को कर्सर नजर आता है मेरा? यस सर। जी सर। तो मैं जब यूं करता हूँ ये प्ले का बटन और यूं करता हूँ स्टॉप का बटन, ये चीज आती है आपको नजर? जी सर। यस सर। तो पता चल रहा है ना मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा खैर, वैसे 9 बच्चे रह गए हैं यार, बाकी सारे अटेंडेंस लगा के भाग गए। लग रहा है दोबारा अटेंडेंस मुझे देनी पड़ेगी। 14-15 थे और 9 रह गए। इसमें पता नहीं कौन कौन भाग गया। चलो खैर, मैं ये पूछा था कि ये वाली चीज आपको क्लियर हुई है क्या, या आपको भी इश्यू है? नहीं समझ में आई? बताएं। 18 बैच से पूछ रहा सर हूँ। क्लियर है। ये नहीं इसलिए मैं पूछा हूँ, वो जो बच्चा सवाल पूछ रहा था ना उसको समझ में नहीं आई थी। मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की मैं बता रहा था उसको, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से आप देखें। कल बता दिया था ना आपने। अच्छा क्लियर है ना? ठीक है आगे चलते हैं। नहीं सर। बताओ भाई, किसी बच्चे को एब्सोल्यूट वैल्यू का अगर पता है तो। हाँ भाई, क्लास में किसी को नहीं पता कि एब्सोल्यूट वैल्यू का? हेलो, मेरी आवाज कोई और सुन रहा है? आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का पता है कि नहीं पता? नहीं पता, वेरी गुड। जी तलहा, तुम लोग क्या हो गए हो? तुम लोग एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड की वैल्यू, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, जस्ट वैल्यू देखते हैं। तो यार बच्चों वाली चीजें 7th 8th 6th क्लास में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ते हैं यार। क्या हो गया तुम लोग इंजीनियरिंग कर? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिसमें आ रहा होगा और रेफरेंस की कोई वैल्यू आ रही होगी, मतलब वो नीचे की साइड है नेगेटिव में ही और नेगेटिव साइड इग्नोर कर देंगे। भाई ये बताएं, ये यहाँ पर इस जगह पे रेफरेंस की वैल्यू अगर -5 है जी और यहाँ पर ये -4 है, जी तो 5 4 से बड़ा है ना, तो एब्सोल्यूट जी वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए रेफरेंस बड़ा सही होगा। साइन नहीं देखे ना आप? अच्छा जी, सही इसकी स्टार्टिंग लेट से अल्फा 1 है, तो इसकी स्टार्टिंग अगले की अल्फा 2 होगी, तो इसकी स्टार्टिंग क्या होगी फिर? अल्फा 3 होगी, तो सोन जो भी आखिरी होगा उसकी स्टार्टिंग होगी अल्फा n होगी। यहाँ पर 5 है, ये तो हमने ले लिया ना। हो सकता है 500 ऐसी, समझ रहे बात? हो सकता है यहाँ पर कितनी हो? 500। इसकी विद सिग्मा 1 कहलाएगी, इसकी विद सिग्मा 2 कहलाएगी, सोन इसकी विद क्या कहलाएगी? सिग्मा n कहलाएगी। भाई ये बात समझ जी 18 बैच स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ये चीज बनाई गई है। सर कैरियर की वेट बराबर नहीं होगी जो हम मल्टीपल पल्सेस ले रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखो हम बिल्कुल सही कह रहे हो, बराबर भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। तो अभी अगर मैं बराबर ले लूंगा तो वो तो स्पेशल केस हो गया, अगर मैं अनइक्वल लूंगा वो जनरल केस है। तो अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे, यानी हम जनरल लेके चलेंगे, एंड में हम उसको बराबर लेके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर जनरल लेके हम चलेंगे ना तो हमारा जाहिर चीज बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, और अगर हम स्पेशल लेके चलेंगे यानी इक्वल, तो हमारी चीज आसान हो जाएगी। तो हो तो दोनों सकता है ना, तो इसलिए हम जनरल लेके चल रहे हैं, लेकिन ये कि आगे चल के हम इसको स्पेशल भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक, गुड क्वेश्चन। और इसके अलावा पूछें। और सर ये इसका बताइएगा जो हमने ये अल्फा 1 2 3 से n तक लिखा है। ये तो स्टार्टिंग है ना, यानी कि इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अल्फा 1 यानी पहले का जो फायरिंग एंगल है एक तरह से समझ लें, वो अल्फा 1 हो गया जब पहला ट्रांजिस्टर फायर करेंगे। अल्फा 2 जो है वो दूसरे ट्रांजिस्टर का फायरिंग एंगल होगा। इस तरह से है, दूसरे ट्रांजिस्टर नहीं यानी दूसरी पल्स के लिए, क्योंकि हैं तो 2 ट्रांजिस्टर एक साथ ऑन होंगे ना तभी तो चलेगा। फुल ब्रिज में 4 होते हैं ना, हाफ ब्रिज में 2 होते हैं। अगर मैं हाफ ब्रिज की बात करूं तो एक ही ट्रांजिस्टर होगा, और अगर मैं फुल की बात करूं तो 2 होंगे, जैसे रेक्टिफायर होता है उस तरीके से।
ठीक है ना। तो ये यानी ये इसकी स्टार्टिंग है कि अल्फा 1 पे ऑन हुआ, अगला अल्फा 2 पे ऑन हुआ, अगला अल्फा 3 पे ऑन हुआ, और लास्ट हमने अल्फा n ले लिया। मैं ये कहता है कि यहाँ हमने 5 पल्सेस लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने कहा अल्फा 5 होगा। लेकिन ये तो हमने मिसाल ली ना, यहाँ पर कैरियर आप कितना भी ले लें, 1 सेकंड के अंदर आप कैरियर की फ्रिक्वेंसी आप किलोहर्ट्ज में भी ले सकते हैं। तो किलोहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी लेने का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ 1000 वेव्स आ रही होंगी या हंड्रेड्स ऑफ वेव्स आ रही होंगी, तो हंड्रेड्स ऑफ आपके पल्सेस बन रही होंगी, इसलिए जनरल हमारा अल्फा n है। ठीक है ना, और कोई इशू? चले आगे चले। जी सर आगे समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैंने लिखी है? जी सर। जी सर। अच्छा, आप इसको जरा लिखिए, पहला पॉइंट लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स, लिख लिया यहाँ तक? ये चीज आप लोग भी लिख लें 18 बैच। इसको ये नहीं कहिएगा कि वीडियो में हम बाद में देख लेंगे, बाद में भूल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ सेंटर में आप ढूंढते फिरेंगे। ये चीज आप लिखें जो मैं लिखवा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप इसको जरा लिखिए, पहला पॉइंट लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स, लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स? यस सर। अच्छा, अब आप खुद देखें और बताएं कि रेफरेंस सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आउटपुट में डिटरमिन कर रही है। आउटपुट पे बताइए, रेफरेंस सिग्नल ऊपर बना हुआ है ना नीले रंग में AR, वो क्या डिटरमिन कर रहा है आउटपुट का? जी 18 बैच स्टूडेंट्स आप बताएं। अरीब, शरियार, जैन, अलीम वाला ग्रुप के रेफरेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमिन कर रही है? कांस्टेंट है डिटरमिन। क्या बोल रहे हो? कांस्टेंट है रेफरेंस सिग्नल। कांस्टेंट है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी तो कांस्टेंट ही है, वो कौन सी वेरिएबल है? सर रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट को डिटरमिन करिए कि कब तक पॉजिटिव रहेगा और फिर उसके बाद कब नेगेटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आइडिया। तो इसको हम टेक्निकल अल्फाज में कैसे कहेंगे? आइडिया बिल्कुल ठीक है। टेक्निकल अल्फाज क्या होंगे? चलें, आइडिया बिल्कुल ठीक है। टेक्निकल अल्फाज मैं ऑन करता हूं, आप सुने। जहाँ रेफरेंस सिग्नल क्या कहते हैं पॉजिटिव में आ रहा है वहां पे आउटपुट भी पॉजिटिव में आ रहा है, और जहाँ रेफरेंस नेगेटिव में जा रहा है आउटपुट भी नेगेटिव में जा रहा है। तो इससे क्या चीज पता चली हमें? रेफरेंस सिग्नल से आउटपुट की क्या चीज पता चली? पोलैरिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिग्नल की है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट की है। चेक कर लें आप। सही। तो लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल V0। रेफरेंस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे वही आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल V0। अच्छा, अब अगला पॉइंट लिखिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स। बताइए कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमिन कर रही है? जी 18 बैच स्टूडेंट्स, पहली बात जैसे अरीब ने बताई थी, वो उसने भी, बच्चे ने भी आंसर किया था यही बात। तो उससे क्या चीज पता चली? फ्रीक्वेंसी, यानी रेफरेंस की जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेफरेंस आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। इसी तरह पूछ रहे हैं कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या डिसाइड कर रही है? नंबर ऑफ पल्सेस ऑन द आउटपुट सिग्नल। चलो देखते हैं फिर। जी कैरियर से वहां पे हमारे पास पल्स जनरेट हो। कैरियर ये कर रही है कि जहाँ पे कैरियर बड़ा है रेफरेंस है वहां पे हमारे पास पल्स जनरेट हो रही है। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ये जितनी ज्यादा दफा आ रही है उतनी ज्यादा पल्सेस आ रही है। तो लिखिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द नंबर ऑफ पल्सेस इन अ गिवन साइकिल। कैरियर फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द नंबर ऑफ पल्सेस इन अ गिवन साइकिल।
अगर इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ऐसा होता है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ही पल्सेस आ जाती है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 आ रही है, अगर ये 50 हो जाए तो 50 आ जाएंगी। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द नंबर ऑफ पल्सेस इन अ गिवन साइकिल, इन अ गिवन साइकिल। जी इसमें अरीब का आंसर बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ पल्सेस बता रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी। लिख लिया? जी सर। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर, आइए जी सर। जी मैंने कहा ये समझ में आ गई आपको बात? यस सर। जी जी सर। अच्छा लिखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। लिखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। बताएं क्या होगा? निकालना पड़ेगा ना आप लोगों को। जी इसमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? जी कोई बता सकता है? जी 18 बैच स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है मतलब बता तो मैं दूंगा लेकिन इसमें दिमाग जरा लगाना है। आप में से कौन बता सकता है? यानी बता सकता है, कोई पूरा तो नहीं बता सकता, आइडिया दें क्या हो सकता है। जी 18 बैच, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सोच रहे हैं आप लोग ना, क्या हो सकता है बताएं। जी इसमें फॉर्मूला क्या हम लेंगे, कुछ जनरल सा तो बताएं। सर एन टाइम्स अपॉन पाई, क्योंकि हम मल्टीपल इसमें। अच्छा एक चीज से पहले आइडिया लगाएं कि हमने करना कैसे है। लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो रहा था, लास्ट टाइम का सोचें। लास्ट टाइम हमारे पास ये हो रहा था कि यू करके एक पल्स आ रही थी, याद है आप लोगों को? और ये जीरो हो रहा था और फिर यू पर करके एक पल्स आ रही थी। अच्छा। यही हो रहा था ना लास्ट टाइम? बताएं सही कह रहा हूं? और हमने क्या किया था कि इसको हमने इंटीग्रेट किया था और ट्वाइस कर लिया था, ऐसे ही किया था। यस सर। तो अभी भी हम ऐसे ही करते हैं। पहली बात, पहला रूल कि ये पूरे को हम इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे को बस, और इसको हम क्या कर लेंगे ट्वाइस। यहां तक आप एग्री करते हैं मुझसे? यस सर। अच्छा एक चीज एग्री हो गई। दूसरी बात, फंक्शन का स्क्वायर करते हैं ना आरएमएस में, रूट मीन स्क्वायर में फंक्शन का स्क्वायर होगा ना, सही कह रहा हूं? यस। तो फंक्शन यहाँ क्या है पहले वो डिसाइड कर लें। फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है? भाई अगर मैं मिसाल के तौर पे इस पल्स को देखूं, क्योंकि अगर मैं सारी पल्सेस देखूंगा तो कुछ अजीब सा फंक्शन होगा, मगर अगर मैं एक पल्स देखूं तो वही फंक्शन होगा, क्योंकि वहां पर भी अगर आप याद करें एक ही पल्स आ रही थी। तो पल्स का फंक्शन क्या होगा? जाहिर है कांस्टेंट लेवल है, तो इसका लेवल क्या होता है? वीएस के बराबर होता है ना। ये कल लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो इसका मतलब फंक्शन अगर मैं एक पल्स की बात करूं तो वो वीएस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि मुझे करना अब ये है कि पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इन सबको इंटीग्रेट करना है और उसको ट्वाइस करना है। फिर मैंने कहा इन सबको इंटीग्रेट करने में मैं इस एक को सिर्फ इंटीग्रेट कर लेता हूँ, सिर्फ इस एक को इंटीग्रेट करता हूँ और इसको समेशन पे डाल देता हूँ इन सब के लिए, और इसको ट्वाइस कर लेता हूँ पूरे के लिए, तो ये पूरी की पूरी इंटीग्रेट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है, अब करूँ कैसे वो भी हम देखते हैं। हाँ इसमें एक काम आसान हो गया, लास्ट वाली में हमें ये अल्फा और इस तरह की चीजें हमें नहीं बताई थी कि याद होगा ना आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मसला हो रहा था लास्ट क्लास में। तो हमने क्या कहा था कि यार वो बीच का सिग्मा है, तो हमने कहा ये पाई है, पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 माइनस सिग्मा बाय 2। यहाँ पे हमारे आसान हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। तो आइए जरा देखते हैं किस तरह से होगी इंटीग्रेशन। आउटपुट वोल्टेज ये है ना? जी जी सर। तो मैं एक पल्स दे देता हूँ ये, ठीक है। इस एक पल्स में जरा बताइए लिमिट क्या लगेगी? थोड़ी सी और बताए लिमिट क्या लगेगी? अंदर तो आपको पता है ना इसका पीक वीएस होता है, तो वीएस स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हाफ। लिमिट क्या आएगी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
अल्फा है अल्फा है यस सर। और एंडिंग पॉइंट क्या है? अल्फा अल्फा प्लस, माइनस अबे अल्फा प्लस होगा ना, माइनस कहाँ से होगा? अल्फा सही स्टार्टिंग सही पॉइंट सही है, सही सिग्मा आ गया तो अल्फा प्लस सिग्मा हुआ। सही सही सही। अच्छा अब 1 रह गया ना, 1 रह गया। अच्छा अब आप इसको करते हैं m, और इस पे भी कर दें m, और इस पर भी कर दें m, ठीक है। और यहाँ पर आप समेशन लगा दें, क्योंकि हमें नहीं पता ना n कितने। यहाँ तो 5 लिखे, लेकिन हो सकता है 100, 1 2 कब तक जा रहा है? n तक। सही है? जी सर। अच्छा अब ये कितनी पल्सेस हुई बताएं? ये तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की पल्सेस हो गई, क्योंकि आपने 1 से शुरू किया, सिग्मा ऐड किया, 2 सिग्मा ऐड किया और 5 तक आ गए। यहाँ तक आ गए? जी सर। लेकिन आपको तो यहाँ पे भी जाना है ना, तो आप ये कहते हैं 2/2 पाई। क्या कहना आपका? पूरा 2 पाई लिया और उसको ट्वाइस कर दिया। जी 18 बैच स्टूडेंट्स, समझ में आया फार्मूला? यस सर। हमने डिस्कस किया था। कोई मुश्किल तो नहीं है ना? क्योंकि ये जब आता है लिखा हुआ अचानक तो बहुत घबरा जाते हैं बच्चे। जी ये चीज क्लियर सर है? समीशन से पहले 2/2 पाई नहीं लगाना चाहिए था? यार वो तो कांस्टेंट है ना, समेशन से पहले लगा लूं बाद में लगा लूं, डिफरेंस आएगा क्या? इसमें m तो है ही नहीं। क्या कहते हो? सही है सर, एक ही बात है ना? मतलब मैं इधर लिख लूं या मैं इधर लिख लूं, मतलब कोई फर्क तो कोई भी नहीं है ना। सही कह रहा हूँ ना? सर ये नहीं हो कि वो हर वैल्यू से फिर मतलब m की वैल्यू कोई भी डालते रहेंगे तो फिर 2/2 पाई हर क्या होगा अगर हमने अंदर लिख दिया समीशन के। कॉमन तो एक ही बात हो जाएगी। मतलब फर्क तो मुझे नहीं लग रहा कोई आएगा। नहीं सर कोई फर्क नहीं। हाँ नहीं, जैन को कंफ्यूजन हो रही ना। जैन कोई फर्क क्या? आप खुद सोचो, कोई फर्क तो नहीं आएगा। इधर लिखो इधर लिखो, क्या फर्क आएगा? देखो बात ये जो जैसे अरीब कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो हम m डालेंगे वो इसमें तो डाल नहीं सकते ना, इसमें डालेंगे ना, तो ये तो कॉमन ही है ना एक तरह से, है ना? और जब आप